जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल ट्रेडिंग ब्राइट ट्रस्ट एकेडमी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लास की वीडियो जो है वो इजीली पहुंच सकें और आप जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक लेके जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के साथ वादा किया हुआ है कि मैं ज़ीरो आपको यानी कि बेसिक से लेके एडवांस एडवांस प्रो तक आपको लेके जाऊंगा। और मेरा मकसद, मेरा ये रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और 3 बजे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों को गाइड करना है। ठीक है, मेरा ये चैनल बिल्कुल न्यू है। मुझे चैनल की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे तमाम स्टूडेंट जो है वो क्लास पिक नहीं कर सकते थे, ले ही नहीं सकते थे, जिसकी वजह से हमने एक बेस्ट वे देखा, तो उसके लिए हमने चैनल जो है आप लोगों को बना के दे दी है, ताकि आप तक हमारी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो इजीली पहुंच सकें और आप इसे सीख सकें। और आज जो हमारी वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अक्सर आपको इसके ऊपर बात करते हुए इसके ऊपर लोगों को सुना भी होगा कि जी ट्रेडिंग में सेशन इस्तेमाल होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेशन होते हैं, जिसके ऊपर जो है वो करेंसीज का मूव भी डिपेंड करता है, ट्रेडर का मूव भी डिपेंड करता है, ट्रेडिंग टाइम भी उसके अंदर शामिल होता है, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटीज होती हैं उनका जो है वो वर्क का टाइम टेबल भी उसके अंदर शामिल होता है। अगर हम बात करें ना कुछ अर्सा पहले की, तो क्योंकि अब तो काफ़ी मार्केट के अंदर इसके आ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो जैसे बिटकॉइन है, तो वो सैटरडे और संडे को भी ऑफ नहीं होता। तो इसी तरीके से जो मार्केट के टाइम टेबल हैं उसके अंदर अगर हम क्रिप्टो की बात करें, तो वो क्रिप्टो का जो टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल नहीं है, वो 24 आवर चलती हैं। लेकिन जो फॉरेक्स के शेड्यूल हैं, जो फॉरेक्स पेयर्स के मूवमेंट होती है, वो हर सेशन की अलग मूवमेंट होती है, और हर सेशन जो है वो अपनी एक अलग वॉलेटिलिटी रखता है, और हर पेयर जो है अपने सेशन के अंदर जो है वो ज्यादा ट्रेड करता है। लाजमी बात है, अब हमारा पीकेआर है पाकिस्तान का रुपया है, जब सुबह होगी और शाम तक जो है वो पाकिस्तान का रुपया जो है वो ट्रेड करेगा, तो इट्स मीन कि पाकिस्तान के अंदर दिन है, और दिन के अंदर जो है लाजमी बात है हर बंदे ने काम करना है। शाम को स्टॉक बंद हो जाएगी, तो इस वजह से जो है वो हमारे पाकिस्तान का जो टाइम टेबल है वो 6 से 8 या 7:30 8 बजे तक जो है वो होता है। तो इसी तरीके से हर सेशन का इधर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी हर सेशन अपना एक टाइम टेबल रखता है। बहरहाल चलें हम अपनी क्लास की जाने बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेक्स के अंदर कितने सेशन होते हैं, इन सेशन के अंदर हम कौन से सेशन के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है कौन सा सेशन हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो मौसम सरमा में मैंने जैसे आपको बताया, नवंबर से मार्च तक जो है ये एक ही टाइम रहता है, और इसके अलावा जो है वो आगे अगर मौसम में गर्मा, वो अप्रैल से अक्टूबर तक। तो अगर हम टोटल मार्केट की बात करें, तो टोटल मार्केट जो है वो 5 दिन चलती है, यानी कि सैटरडे संडे मार्केट जो है वो ऑफ होती है फॉरेक्स मार्केट। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अब तो क्रिप्टो भी काम कर, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन के साथ एथीरियम है, इसके अलावा जो है वो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और वो 24 आवर भी चलते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो उनके अंदर कोई क्लोजिंग नहीं होती, वीकली क्लोजिंग भी उनके अंदर जो है वो शामिल नहीं होती। लेकिन फॉरेक्स मार्केट 5 दिन चलती है, यानी कि सैटरडे संडे जो है वो मार्केट का ऑफ होता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जो इस वक्त हमारे पास सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि अब मौसम गर्मा है, तो मौसम गर्मा में जो पहला हमारा सेशन स्टार्ट होता है उसका नाम है सिडनी। तो हमारे पास जो सिडनी सेशन है, इसका जो टाइम टेबल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये रात के तकरीबन 3 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 बजे से ये रहता है तकरीबन दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, इसको सॉरी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये स्टार्ट होता है 3 बजे से, दोपहर के 12 बजे तक जो है ये सेशन जो है वो अवेलेबल रहता है, सिडनी सेशन। ठीक है, ये आपको मौसम में गर्मा के टाइम टेबल जो है वो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास इसका जो नेक्स्ट सेशन है, तो नेक्स्ट हमारे पास है
टोक्यो सेशन, ठीक है। अब टोक्यो सेशन के अंदर जो टाइम टेबल है, अक्सर यहाँ से लोग जो है वो भूल जाते हैं और वो कहते हैं ये टोक्यो सेशन और सिडनी सेशन जो है, अक्सर तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। टोक्यो सेशन को जो है वो काफ़ी लोग इसको यूज़ भी नहीं करते, ठीक है। और सिडनी सेशन कह देते हैं, या फिर सिडनी कहते हैं तो टोक्यो कहते हैं, तो सिडनी नहीं कहते। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो टोक्यो सेशन है ना, इसका टाइम टेबल भी सिडनी सेशन के साथ साथ है। यानी कि अगर सिडनी स्टार्ट होता है रात के 3 बजे, सॉरी सुबह के 3 बजे, 3 AM पे, ठीक है। तो जो टोक्यो सेशन है ये इसके साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है जी 4 बजे, ठीक है। ये स्टार्ट हो जाता है 4 बजे और ये खत्म कब होता है? अब जो सिडनी सेशन है ना, वो खत्म होता है 12 बजे। अब ये टोक्यो सेशन खत्म होगा 1 बजे, ठीक है। टोक्यो सेशन खत्म होगा 1 बजे। ये सिडनी सेशन के साथ जो है वो स्टार्ट होता है और ये ख़त्म भी मार्केट में सिडनी सेशन से पहले, बाद में 1 घंटा स्टार्ट होता है और ख़त्म भी बाद में जो है वो होता है। और अभी ये स्टार्ट ही होता है टोक्यो सेशन। तो क्योंकि सिडनी 12 बजे ख़त्म हो जाता है, तो जैसे ही सिडनी सेशन 12 बजे ख़त्म होगा तो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा लंदन सेशन, ठीक है। अब ये लंदन सेशन में, अब ये जो लंदन सेशन है इसके अंदर मार्केट की जो टाइम टेबल होगा वो होगा 12 बजे से, 12 बजे से स्टार्ट होगा और जी ये रहेगा रात के 9 बजे तक, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होता है ये भी, लंदन सेशन। ये रात के जो है वो फिर 9 बजे तक इसका जो है वो टाइम टेबल रहता है। तो अभी लंदन सेशन स्टार्ट ही होता है, ठीक है। 12 बजे ये स्टार्ट होता है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास ये सेशन थे, इसके अंदर ये सिडनी सेशन, ठीक है, और टोक्यो सेशन, ये तो हो गया यहाँ पे क्लोज, ठीक है, क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास है लंदन सेशन, सही है। लंदन सेशन के अंदर ये अभी स्टार्ट ही होता है क्योंकि इसका टाइम टेबल 9 बजे है। तो इसके साथ ही एक और सेशन स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जिसके अंदर हम सब ट्रेड करते हैं और जिसको हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। आप सबको पता भी चल गया होगा इसके नाम से, न्यूयॉर्क सेशन। अब ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर बेसिक तो ये अमेरिका का सेशन होता है, इसके अंदर यूएसडी ट्रेड करता है और ये काफ़ी वोलेटाइल होता है। और ये मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो एक समझ ले कि हैवी करेंसी है। और इसके ऊपर जितने भी ट्रेडर काम कर रहे होते हैं वो एक जो है उनकी नज़र में ये काफ़ी वोलेटाइल रहता है और इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस करना बड़ा इजीली जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो क्लियर हो जाता है। तो जो न्यूयॉर्क सेशन है इसके अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका जो टाइम टेबल होता है वो स्टार्ट होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे स्टार्ट होता है जी। 5 बजे से ये जी हमारे पास स्टार्ट होगा, सॉरी 1 मिनट जी, 05 स्टार्ट होगा और जी इसकी जो क्लोजिंग है ना जी वो होगी रात के 2 बजे। इसकी जो क्लोजिंग है वो होगी नाइट के 2 बजे। ठीक है, ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है और ये सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला सेशन है। और इसके अंदर मार्केट की जो है वो काफ़ी वोलेटिलिटी होती है और काफ़ी मार्केट जो है इसके अंदर मूव करती है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था ये है अप्रैल का सेशन, अप्रैल से अक्टूबर तक, यानी कि मौसम गर्मा का सेशन है। अब इसको मैं ऊपर टाइप भी कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये जो हमारे पास रहा है सेशन ये अप्रैल से, ठीक है, अप्रैल से हमारे पास ये रहा जी अक्टूबर तक, ठीक है। और ये हमारे पास था मौसम गर्मा का सेशन था। ये जितना भी मैंने आपको जो है वो रीड करवाया है और मैं आपको अगेन इसमें रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन टाइम हमारे पास कम होता है और कोशिश होती है ये टॉपिक आपका जल्दी खत्म हो। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास सिडनी सेशन है वो सुबह 3 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रहता है और सिडनी सेशन स्टार्ट ही होता है, अभी कंटिन्यू होता है। और उसके अंदर हमारे पास टोक्यो सेशन स्टार्ट हो जाता है जो 4 बजे से
दोपहर के 1 बजे तक रहता है, और उसके बाद फिर आगे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, जो दोपहर के 12 बजे से रात के शाम के 9 बजे तक जो है वो रहता है। उसके बाद फिर आगे लंदन सेशन स्टार्ट ही होता है। तो लंदन सेशन के अंदर ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, जिसकी टाइमिंग जो है वो 5 बजे है। 5 बजे से रात के 2 बजे तक जो है वो न्यूयॉर्क सेशन जो है वो ट्रेड करता है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा जो है वो ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये काफी वोलेटाइल रहता है मार्केट के अंदर। और आगे हम बात करेंगे अब मौसम में सरमा की, ठीक है। नवंबर से मार्च के अंदर जो हमारे पास ये मैंने क्लियर कर दिया, ये जो हमारे पास है ये मौसम है गर्मा का टाइम टेबल। अब ये मौसम में सरमा का जो है वो सेशन का टाइम टेबल है। अब इस टाइम टेबल में जो हमारे पास है जी, इसके अंदर सिडनी सेशन, ठीक है। सिडनी सेशन का जो टाइम है वो उधर है 3 बजे, तो यहाँ पे अवेलेबल है 2 बजे से लेके 02 AM से लेके हम इसको देख लेते हैं जी। आगे ये 11 AM तक जो है भी सेशन जो है वो रहता है। ये नवंबर मार्च के अंदर है, क्योंकि ये अगर सिडनी सेशन देखें तो ये 3 से 12 तक रहता है, ये 2 से 11 तक जो है वो रहेगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है सिडनी सेशन के बाद टोक्यो सेशन। अब टोक्यो सेशन में यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो रही है 4 बजे से 1 बजे तक। इसके अंदर नवंबर और मार्च के अंदर भी इसका टाइम जो है वो यही होगा 4 बजे से। ये साथ में मैं टाइप कर देता हूँ, ये 4:04 AM से लेके, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये वही आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर। और ये रहता है जी 1 बजे तक, ठीक है। ये हमारे पास है टोक्यो सेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टोक्यो के साथ लंदन सेशन आ जाता है। अब ये लंदन सेशन जो है यहाँ पे 12 बजे से 9 बजे तक रहता है, लेकिन यहाँ पे मौसम में सरमा के अंदर ये तकरीबन स्टार्ट होता है 1 बजे से 10 PM तक जो है ये रहता है मौसम में सरमा के अंदर जो है ये लंदन सेशन, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर पाउंड वगैरह के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही होती है। और इसका टाइम टेबल है एक से लेके जी हमारे पास है 10 PM तक, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इसके ऊपर लंदन सेशन है। उसके बाद मैंने वही पहले भी बताया और अभी दोबारा बताऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन का जो टाइम है वो 6, ठीक है जी। ये 6 से 6 PM से, ठीक है जी। इसको साथ साथ आप टाइप कर लें ताकि आपको क्लियर हो सके। 3 PM से लेके, सॉरी, 6 PM से लेके 3 AM तक जो है ये टाइम टेबल इसका रहेगा। ये मौसम गर्मा और ये मौसम सरमा के जो है वो फॉरेक्स के अंदर जितने सेशन इस्तेमाल होते हैं उनका टाइम टेबल है। अब सेशन भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मार्केट के अंदर 4 किस्म के सेशन यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अक्सर जो जिसके ऊपर ट्रेड होती है वो 2 सेशन होते हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है अक्सर कम्युनिटीज लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है वो काम कर रही होती हैं। लेकिन मार्केट के अंदर 4 किस्म के जो है वो सेशन होते हैं। पहला सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होते हैं, जिसके ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो रन हो रही होती है, चल रही होती है। तो इसके अलावा ये सेशन मैंने आपको कंफर्म कर दिए हैं। और ये वो सेशन है जो अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन से सेशन में जो है वो ट्रेड करनी चाहिए। हर सेशन, हर मार्केट जो है अपना सेशन रखती है, ठीक है। जैसे लंदन है, पाउंड है, ठीक है। टोक्यो के अंदर जैपनीज है, जेन है, ठीक है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है वो आप गोल्ड, ऑयल, सिल्वर और इसी तरीके से यूरो और बाकी जो पेयर्स हैं जो कि वोलेटाइल हैं, जो यूएसटी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी
हमें किस वेबसाइट पे देखना चाहिए या कौन सी वेबसाइट को फॉलो करते हुए थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी कि उस पर हम देख के उसके अंदर जो है वो हम उसको देख सकें कि कौन सा सेशन स्टार्ट है। अच्छा जी, हमारे पास वेबसाइट है, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, जिस पर आप न्यूज़ वगैरह भी फंडामेंटल भी मार्केट के अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा ये आपको ये भी बताती है कि मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त सेशन कौन सा है। अगर हम इसके लास्ट पे जाएं बिल्कुल ही, तो अगर आप इसको देख सके तो ये क्लियरली यहाँ पे ये वाज़े लिखा है कि टोक्यो सेशन जो है वो इस वक्त जो है वो, अच्छा उनका टाइम टेबल जो है ये सारा आ रहा है, यानी कि सिडनी सेशन 8:17, ठीक है, उसके बाद टोक्यो 7:17, फिर लंदन आ रहा है 11:17 और न्यूयॉर्क आ रहा है। ये बेसिक आपको टाइम टेबल ऊपर सेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान का ऊपर टाइम टेबल आपको लगाना पड़ेगा, देन जाके आप जो है यहाँ पे इसको प्रॉपरली जो है वो देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर सिडनी कब स्टार्ट होगा, टोक्यो कब होगा, लंदन, ये अब पाकिस्तान का जो है वो टाइम नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि इन पेयर्स इन करेंसीज के ऊपर मजीद जो है वो हमारा इस टॉपिक के ऊपर जो है वो कंप्लीट एक और लेक्चर आएगा। लेकिन इंशाल्लाह आप सब ने इसको प्रॉपरली फॉलो करना है। मैं पहले भी लास्ट लेक्चर्स के लास्ट पे कहता हूँ कि मैं जितनी भी आपको यहाँ पे फॉरेक्स की स्टडी करवा रहा हूँ, काफ़ी लोग और भी करवा रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह मेरा मकसद आप लोगों को कामयाब करना है, मेरा मकसद आप लोगों को लेके चलना है। आप प्रॉपरली इसको फॉलो करो, प्रॉपरली मार्केट को आप इसके ऊपर ग्रिप रखो भाई। इसके अंदर जितना मैं कहता हूँ हकीकतन मैं पर्सनली तौर पे इसके अंदर 2015-16 से काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। खासकर अगर मैं बात करूँ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मेरा फेवरेट सेशन भी वही है, और उसी के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर मैं काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल एक ट्रेड करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक कामयाब तरीन और ऑल टाइम फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर बड़ी कम लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अक्सर लोग जो आते हैं और फिर जो है वो अपना चूरन बेचा और चले जाते हैं। मैं तो क्लियर बात करता हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ लोग जो है वो एक दूसरे को चूरन बेचने के लिए आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता किसी के अंदर। पर्सनली ट्रेडिंग जिसकी फंडामेंटल टेक्निकल और सेंटीमेंट्स के ऊपर यानी कि कोर्ट रिपोर्ट्स के ऊपर ग्रिप है, वही अच्छा ट्रेडर होता है। ठीक है, आप टेक्निकल भी अगर आप सीख जाएं, आपको टेक्निकल का भी पता चल जाए, तो आप एक अच्छे ट्रेडर कहला सकते हैं। और इसके अलावा मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। आप सब ने अगर आपको यहाँ पे कोई समझ नहीं आता कोई पॉइंट, तो आपने कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।